चाय मैं चाय बेचता हूँ कह के मैं चाय वाले का बेटा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली चाय बेचने की वजह से नहीं लेकिन उन्होंने एक बात कह रखी है वहां तक पहुंच गए। थोड़ी मर्यादा रखिए। लालच के चक्कर में मैं तेरे को फ्री दे दूंगा, बस में किराया दे दूंगा, फलानी जगह कर दूंगा, ये तेरी हर पार्टी कर रही है। मोदी ने घर तो नहीं दिए किसी ने, घर तो नहीं दिए किसी ने। हमारी वहाँ सर्वाइवल की लड़ाई है जम्मू व कश्मीर के अंदर। आज इस प्रकार के से केंद्र की सरकार काम कर रही है। हमारे वहाँ इस प्रकार के इंसिडेंट लगातार होते रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें एक दिन के अंदर जो केंद्र की सरकार थी इसने रिटेलिएट किया। भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर है? मैं भारतीय जनता पार्टी पे उनका एक मेंबर हूँ, किसी पद पे नहीं हूँ। है आपके पास पोस्ट है कोई? नहीं, पोस्ट तो नहीं है, मैं एक मेंबर हूँ। और जिस प्रकार से आज काम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, बस मैं समझ गया। गजब बेइज्जती। आज से पहले जब संविधान नहीं बना था, इससे पहले जब संविधान नहीं बना था, तब भी तो हिंदू राष्ट्र ही था। क्या उखाड़ लिया था इन्होंने करके। ये जो बाकी जो कास्ट है ना, जिनका ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ पंडित पुरोहित ही ऊपर थे और वही ऊपर हो जाएंगे दोबारा से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। पिक्चर चालू करो बे। चाय मैं चाय बेचता हूँ कह के मैं चाय वाले का बेटा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली चाय बेचने की वजह से नहीं लेकिन उन्होंने एक बात कह रखी है वहां तक पहुंच गए। थोड़ी मर्यादा रखिए। उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ चाय MBA चाय वाला, कौन सुत्ता चाय वाला, चाय वाला, एक से ऐसी चाय एक ब्रांड हो गई है, बिजनेस हो गया, स्टार्टअप हो गया, एंटरप्रेन्योर इतने बढ़ गए। जो है सरकार वो ऐसी है सरकार कि भाई अगर ये नहीं रही ना तो ये देश का तो बेड़ा गर्क है। ये अगर कोई नहीं समझा अभी भी हिंदू धर्म, तो ये बेड़ा गर्क होने कैसे वो मूर्ख आदमी है जो कि गलती से भी अगर ये सरकार इस बार किसी बहाने से 50 लोग मिलके जो क्या उम्मीद क्या कुछ अरे बीजेपी आएगी सर, आएगी 100% आएगी। इसमें हिंदू की बात नहीं है इसमें। यह है कि भाई ये सरकार अच्छी है, ये लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं कि हिंदू की तो बात अलग है। वो तो बात है कि भाई हिंदू ही है। अगर एकता हो तो उनको अच्छी बात है, अपना देश संभालना है, सब कुछ करना है तो अच्छी बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये थोड़ी के लालच के चक्कर में मैं तेरे को फ्री दे दूंगा, बस में किराया दे दूंगा, फलानी जगह कर दूंगा, ये तेरी हर पार्टी कर रही है। मोदी ने घर तो नहीं दिए किसी ने, घर तो नहीं दिए किसी ने। आपका नाम क्या? मैं हरीश भारती जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले के ढांगरी गांव से आता हूं, जहां पे अभी एक आतंकवादी घटना घटित हुई। गांव क्या? हाँ, मैं उसी गांव में रजौरी गया हूं यार। बिल्कुल, आप वहां आए थे। यहाँ के मुद्दे इस प्रकार के हो सकते हैं कि हमें यहाँ ये लोग कह सकते हैं कि रोजगार की कमी है या चीज़ें कम हो रही हैं या कुछ भी गिना सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब बात करें तो वहाँ सिक्योरिटी सबसे पहला विषय आता है। ठीक है, हमारी वहाँ सर्वाइवल की लड़ाई है जम्मू व कश्मीर के अंदर। आज इस प्रकार के से केंद्र की सरकार काम कर रही है। हमारे वहाँ इस प्रकार के इंसिडेंट लगातार होते रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसमें एक दिन के अंदर जो केंद्र की सरकार थी इसने रिटेलिएट किया। एक दिन के अंदर वहाँ ट्रूप्स का सेकंड डे जो मोबिलाइजेशन हुई, चाहे वो श्रीनगर के अंदर से आए चाहे पंजाब के अंदर से आए, 18 कंपनी सीआरपीएफ की इसके बारे में हम जानते हैं, बहुत त्वरित कार्रवाई हुई। हम तो आप ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार हर एक स्तर पे आज काम कर रही है। अबे साले, आप जम्मू से आते हैं? मैं रजौरी के ढांगरी गांव से, जब जम्मू कश्मीर के रजौरी जिला के ढांगरी गांव से आप। अरे रजौरी तो जम्मू में ही आए। रजौरी से मात्र मुगल रोड से 140 किलोमीटर पे लाल चौक है, 155 किलोमीटर पे जम्मू है। जब आप वहाँ से रजौरी के लिए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ से 5 घंटे जम्मू से रजौरी को लगते थे, लेकिन अभी जो रोड वहाँ पे नेशनल हाईवे बन रहा है, जिसका पहले नाम ही नेशनल हाईवे था, अब वो बनने के बाद 2 घंटे का वहाँ सफ़र रह जाएगा और 70 से 80% उसका काम कंप्लीट हो चुका है। खाओ माँ कसम। चाहे उधमपुर से श्रीनगर। आप भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर है? मैं भारतीय जनता पार्टी पे उनका एक मेंबर हूँ, किसी पद पे नहीं हूँ। है आपके पास पोस्ट है कोई? नहीं, पोस्ट तो नहीं है, मैं एक मेंबर हूँ। और जिस प्रकार से आज काम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, बस मैं समझ गया। गजब बेइज्जती है। मैं जो बात करना उसी से मुझे अच्छा लगता है, जो किसी पार्टी का। तो आजकल जो मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माया हुआ है हिंदू राष्ट्र का। तो हिंदू राष्ट्र पे मुझे सिर्फ यही कहना है कि आज से पहले जब संविधान नहीं बना था, इससे पहले जब संविधान नहीं बना था, तब भी तो हिंदू राष्ट्र ही था। क्या उखाड़ लिया था इन्होंने करके। ये जो बाकी जो कास्ट है ना, जिनका ये बेवकूफ़ बना रहे हैं,
सिर्फ पंडित पुरोहित ही ऊपर थे और वही ऊपर हो जाएंगे दोबारा से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। ये बाकी जो लोग कर रहे हैं ना कि हाँ बनना चाहिए, जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ये लोग क्या है यार, हिंदू राष्ट्र कहाँ संविधान में से देश चलता है कि हिंदू मुस्लिम कहने से देश चलता है? जो राष्ट्र जो है धर्मों के नाम पर जो राष्ट्र बने हैं उनका क्या हश्र हो रहा है कि धर्म की कट्टरता या धर्म के आधार पर हम वो फैसले हम नहीं किया करते। और दूसरी बात है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये हिंदू राष्ट्र, ये लोग जो बात करते हैं, आपको हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, यज्ञ और बाबा बागेश्वर, ये सब मध्य प्रदेश में चलता रहेगा ताकि हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो सके। ये सब सरकार के प्यादे होते हैं। बागेश्वर धाम कुछ भी नहीं है, वो बंदा जीरो है, सिर्फ एक जादूगर है, सिर्फ एक ट्रिक मैन है। धंधा बंद करवाएगा क्या? इससे ज्यादा वो कुछ भी मैं नहीं जानता वो क्या है। उनको आप बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की आस्था है। आप कहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में एकाएक इतना क्यों है, तो ये सीधे सियासत से जुड़ा मसला भी है। और उसमें कोई एक पार्टी नहीं है। कमलनाथ भी बागेश्वर धाम गए और शिवराज सिंह चौहान भी बता रहा हूं ना, ये लोग सिर्फ प्यादे होते हैं। जब तक वोट बैंक रहेगा तब तक ये लोग चलेंगे। इसके बाद जैसे राम रहीम को डाला था ना अंदर, इनका भी वही असर होगा। ये भगवान क्या जुल्म है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस। रहीम तो उधर हाँ, वो राम रहीम भी बरनावा में आके किसी अभी टाइम में पेरोल पर है और उन्होंने गाना भी अपना रिलीज किया है। लड़ाई होगी, एक तरफा होगा, सीटें कम होगी, बढ़ेगी, सरकार बदलेगी नहीं। जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि सरकार तो अभी इन्हीं की बननी है, क्योंकि ईवीएम इनके हाथ में है, सारा सिस्टम इनके हाथ में है, तो सरकार तो इन्हीं की बननी है। अरे यार, जब केजरीवाल जीत जाए तभी ईवीएम नहीं। मैं बार बार कहता हूँ सर फिर केरल वगैरह में क्यों नहीं बनती है इनकी सरकार? वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है? बात तो सही है। ये बताइए कि हम तो लोगों से घूमते फिरते, आपको रोज देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है आपका। आपको देख के मैं रुक गई। अरे तो मैं तो जब आप प्रोग्राम देखती है तो आपको पता ही है, मैं पूछता हूँ माहौल क्या है, माहौल क्या है। अभी महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो भी हो अच्छा होना चाहिए सबके लिए। अच्छा, आपके हिसाब से अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मिल जाए तो आप कौन सी ऐसी 3 बातें कहेंगे कि अगले 1 साल में आप ये 3 बातें कर दीजिए? वो देख। सबसे पहले तो बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या और स्वास्थ्य, ये तीनों बेसिक नीड है, ये पूरी होनी चाहिए। और बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं खुद ट्रेंड ग्रेजुएट हूँ, लेकिन अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है। हाँ, बस यही 3 बातें हैं। क्या कहेंगी 3 कि आप बेरोजगारी का तो कुछ वो है ना, बेरोजगारी तो ऐसा शब्द है जिसको कोई भी कह दे बहुत बेरोजगारी है। नहीं, क्यों नहीं, उनको मौके बनाने चाहिए ऐसे कि हर तरह के युवा अपना जो भी उनका टैलेंट है, जो भी स्किल है, उसमें फिट हो जाए। तो आपने बताया एक बेरोजगारी, एक स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का तो वो आ रहा है महंगाई, बेसिक चीज। हम लोग का सिलेंडर ट्रिपल हो गया है भैया, 400-500 से शुरू हो गया 1100-1200। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।